छोटी बहू बनाएगी फुल्का रोटी और आलू गोभी की सब्जी। रिमझिम की शादी रोहित के साथ हो गई थी। शादी को अब 15 दिन हो रहे थे। रिमझिम ने पहली रसोई में सबका दिल जीत लिया था, बहुत अच्छा खाना बना के। सबको लगता था कि रिमझिम तो बड़ी बहू ललिता की रिकॉर्ड ही तोड़ देगी, क्योंकि ललिता बहुत अच्छा खाना बनाती थी और उसके बनाए हुए खाने की जमकर तारीफ हो रही थी ससुराल में। पर अब छोटी बहू रिमझिम इतना अच्छा खाना बनाया था पहली रसोई में, तो सबको लगने लगा कि छोटी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है, मास्टर शेफ है। पर ऐसा नहीं था। छोटी बहू तो बस शादी के 6 महीने पहले ही खाना बनाना सीखा था। वो थोड़ी आलसी थी, उसे खाना बनाना झंझट का काम लगता था। हाँ, झंझट का काम ही तो होता है। इतना मेहनत कौन करता है, जबकि 10 मिनट में घर में खाना आ जाता है। आजकल पुराने ज़माने में अलग स्टाइल था, ये ज़माना ही अलग है। 10 मिनट में घर में खाना आ जाए तो कौन इतना मेहनत करे। माँ जी को ये सब समझाना पड़ेगा, अप टू डेट करना पड़ेगा। माँ जी नहीं, मैं तो मम्मी जी बुलाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत मॉडर्न हूँ और ये खाना बनाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, उसे खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं था। पर बड़ी बहू दिल से खाना बनाती थी। ललिता कभी गाजर का हलवा बनाती तो कभी पानी पूरी बनाती, बिल्कुल बाजार के जैसा, और कभी केक बनाकर परोस देती। सब हैरान रह जाते। पर अब ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था रिमझिम को। अरे कुछ दिन बाद तो 1 महीना पूरा हो जाएगा, फिर मुझे भी रसोई में जाकर ये सब झंझट में पड़ना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा। पर मुझे तो ठीक से खाना बनाना नहीं आता है। 6 महीनों में मैंने दिल से खाना बनाना नहीं सीखा। माँ ने कितना समझाया, पर मुझसे ये सब नहीं होता। अरे 5 मिनट ही तो लगेगा फ़ोन में ऑर्डर करने के लिए, फिर खाना हाजिर हो जाएगा। इतना सब झमेला करने की क्या ज़रूरत है। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। पर देखो तो ये जेठानी को, ये भी तो आजकल के ज़माने की लड़की है, स्मार्ट है, मॉडर्न है। पर जब देखो तब कुछ ना कुछ किचन में जाकर एक्सपेरिमेंट करती रहती है और तारीफ बटोरती रहती है। ये तो मुझे परेशान कर रही है। अब मेरा क्या होगा कुछ दिन बाद। हाँ, ये बात उसको परेशान तो कर रही थी। उस दिन बड़ी बहू ने फुल्का रोटी और आलू गोभी की सब्जी बनाई थी। बहुत अच्छे बने थे फुल्का रोटी फूली हुई थी और आलू गोभी की सब्जी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट थी। सबने मज़े से खाया और सासू माँ ने जमकर तारीफ की। ये देखकर छोटी बहू रिमझिम को पसंद नहीं आया। अरे कोई भी बना सकता है, इसमें क्या है। पर थोड़ा थोड़ा खाना बनाना तो मैंने सीखा है। और उस दिन जो पहली रसोई थी, उस दिन तो मैं माँ से वीडियो कॉल पर ही सब कुछ पूछ कर रही थी, इसलिए बढ़िया खाना बन गया था। पर रोटियाँ तो अब तक मुझे बनाना नहीं आता है, ठीक से बेल भी नहीं पाती हूँ। कभी कभी तो किसी देश का मानचित्र बन जाता है जब रोटियाँ पराठे बनाती हूँ। तो अब इसके जैसे गोल और फुलके रोटी कैसे बनाऊं। वैसे यहाँ एक होटल है। जब शादी नहीं हुई थी तो मैं ये शहर घूमने आई थी कुछ 2-3 साल पहले, और एक होटल में मैंने रोटी और आलू गोभी की सब्ज़ी खाई थी। हमारे परिवार तो वो रोटी और आलू गोभी की सब्ज़ी आज तक नहीं भूले हैं। होटल का नाम भी याद है मुझे। क्या नाम था तो उसका, हाँ, स्वाद ही स्वाद होटल। अरे बाबा रे, क्या खाना बनाते हैं वो लोग। उसके जैसा रोटी तो ये नहीं था, ना ही उसके जैसे आलू और गोभी की सब्जी। तो बेस्ट कैसे हो गया, इतनी तारीफ करने की क्या ज़रूरत है। वैसे ये फुल्का रोटी कैसे बनाते हैं, मुझे थोड़ा सीखना पड़ेगा। पर नहीं, यहाँ ससुराल में नहीं सीखूंगी। ससुराल में सीखूंगी तो नाक कट सकती है। इन सबको पता लग जाएगा कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है। अब जब घर जाऊंगी अपने मायके, तब सीख लूँगी मैं यूट्यूब से और माँ से। वाह, क्या फुल्का रोटी खाया था, बड़ा मन कर रहा है। हाँ, ऐसा मन कर रहा है कि दिल कर रहा है कि मैं मंगा कर खा लूँ। पर नहीं, एक अच्छा आइडिया मेरे दिमाग में आ रहा है। क्यों ना सासू माँ अब जब मुझे काम देंगी, मतलब जब मैं रसोई में काम करूँगी अब कुछ दिन बाद, तो मैं पहले दिन आलू गोभी की सब्जी और फुल्का रोटी बनाऊं। पर मुझे नहीं आता। पर ये कौन सी बड़ी बात है। मेरा कमरा तो बहुत ही बढ़िया है, पीछे एक दरवाज़ा है। अच्छा हुआ कभी कभी मैं बाहर से कुछ ना कुछ मंगा कर ऑर्डर करके खा लेती हूँ, घर में किसी को पता नहीं चलता है। मैं एक काम करूँगी, मैं उसी होटल से वो फुल्का रोटी और आलू गोभी की सब्जी
ऑर्डर करके सबको परोस दूंगी और सबको लगेगा कि मैंने बनाया है। बाद में मैं सीख लूँगी और फिर क्या, जेठानी जी की रिकॉर्ड ही टूट जाएगी। फिर सब बोलेंगे कि छोटी बहू जैसा फुल्का रोटी तो कोई नहीं बना सकता। वैसे मेरी सासू माँ तो दिन भर टीवी सीरियल देखने में व्यस्त रहती हैं, रसोई में तो कदम ही नहीं रखती। और जेठानी जी भी अपने करियर के प्रति बहुत सजाग है, कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हैं अपने कमरे में। हाँ, यही मौका अच्छा रहेगा मेरे लिए। मैं नाटक करूँगी जैसे मैं खुद ही सब कुछ बना रही हूँ और बाहर से मंगा दूँगी। हाँ, बड़ा मज़ा आएगा। हाँ, ये तो बहुत ही झूठी बात थी, पर उसे ये सब करना था क्योंकि उसे अपनी जेठानी से भी अच्छा नाम कमाना था, पर झूठ के साथ, सच्चाई के साथ नहीं। और उसने बिल्कुल वैसा ही किया। अब 1 महीना हो गया था और सासू माँ ने दोनों बहुओं में काम का बंटवारा कर दी थी। अब मुझे पता है बेटी, तुम भी बहुत अच्छा खाना बनाती हो। अब तुम्हारी पहली रसोई में तुमने कितना अच्छा खाना बनाया था रिमझिम। हमारे घर में तो सबको अच्छा अच्छा खाना खाने की बहुत शौक है। अब मुझे भी बहुत अच्छा खाना बनाने की आदत है और मैंने अपनी 3 बेटियों को भी बहुत अच्छा खाना बनाना सिखा है। और मैं खुश हूँ कि मेरी दोनों बहुएं भी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और अब से तुम भी रसोई में जाओगी और खाना बनाओगी। तो बेटी, आज शाम को तुम्हें खाना बनाना है। तुम क्या बनाना चाहती हो बोलो, मैं और ललिता तुम्हारी मदद कर देंगे। अरे नहीं नहीं मामी जी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। दीदी और आप तो बस आराम कीजिए, मैं झटपट से बना कर ले आऊँगी। मैं सोच रही हूँ कि आज कुछ खास बनाऊँ, कुछ सरप्राइज़ है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अरे बिटिया, ठीक है, जो तुम्हें पसंद है वो बना लो। वैसे पहली रसोई में तो तुमने बहुत अच्छा बनाया था सब कुछ। हाँ, जो भी तुम्हारा दिल करे वो बना दो। अगर कुछ चाहिए तो ज़रूर बोल देना। हाँ हाँ मम्मी जी, ज़रूर बोलूँगी। अब ऐसा ही होता है। आज छोटी बहू शाम को खाना बनाएगी, कुछ स्पेशल खाना बनाएगी। क्या बनाएगी? अरे कौन इस झंझट में पड़ेगा? मैं माँ से पूछकर बनाऊँ या फिर वीडियो देखकर बनाऊँ? झंझट ही झंझट है। मैंने तो सोच लिया है, दीदी अपने काम में व्यस्त है और मम्मी जी तो वीडियो देख रही हैं बैठकर आराम से, अपना मनपसंद टीवी सीरियल सास बहू का। अब मैं अपना काम करती हूँ। वो बस दिखावा करने लगी जैसे वो काम कर रही है, पर सच तो ये था कि उसने बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया था। अब शाम को उसने खाना जब प्लेट में सजाकर रख दी, बर्तन में सजाकर रख दी, तो देखकर सासू माँ और जेठानी जी दंग रह गई। इतना बड़ा फुल्का रोटी और इतना अच्छा आलू गोभी की सब्जी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी आलू गोभी की सब्जी से, और फुल्का रोटी देखकर तो सास मंत्रमुग्ध हो गई। अरे बेटी, ये फुल्का रोटी तो देखो, ये तो बहुत ही अजीब लग रही है। सच में ये फुल्का रोटी है क्या? बड़ी बहू ने इतनी बार फुल्का रोटी बनाई है और मैंने भी बनाई है, मेरी बेटियां भी बनाते हैं, पर इतना बड़ा और इतना सुंदर, अरे ये तो बहुत ही अद्भुत है। और ये सब्जी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्यों बेटी ललिता, है ना? हाँ हाँ मम्मी जी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सच में तुमने बहुत अच्छा फुल्का रोटी और आलू गोभी की सब्जी बनाई है रिमझिम, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है माँ जी। चलिए हम डाइनिंग पर परोस देते हैं, सब खा लेंगे, बहुत ही बढ़िया है। अब बहुत तारीफ मिली रिमझिम को, रिमझिम बहुत खुश हो गई, पर सच्चाई किसी को पता नहीं थी। रिमझिम ने बाहर से रोटी और सब्जी मंगाई थी, सबने बड़े मज़े से खाए और सब ने बहुत तारीफ की। सच में अद्भुत था वो फुल्का रोटी और अद्भुत था वो आलू गोभी की सब्जी। पर रिमझिम, अरे वाह, चमत्कार हो गया था। अच्छा हुआ मैंने उसी होटल से सब कुछ ऑर्डर कर लिया था। अब मैंने सोच लिया है, इतना परेशान नहीं होना है मुझे। हाँ, मौका देखकर जिस दिन मेरी बारी होगी मैं बाहर से ही खाना मंगा लिया करूँगी, पीछे के दरवाजे से ऑर्डर ले लिया करूँगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। और मैं हमेशा ऐसा ही तो करती हूँ, जब भी कुछ मुझे फूड ऑर्डर करना होता है घर वालों से चुपके, तो मैं पीछे के दरवाजे से ही ऑर्डर लेती हूँ। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, मुझे बड़ा अच्छा लगा मेरा बेडरूम देखकर। कितना अच्छा है, पीछे एक दरवाज़ा है जिससे मेरा काम हो जाता है। अब वो बहुत खुश थी और उस दिन से
वो ऐसा ही करने लगी। सबको लगने लगा कि छोटी बहू रिमझिम बहुत अच्छा खाना बनाती है, खास करके फुल्का रोटी और आलू गोभी की सब्जी। इस तरह कई दिन बीत गए। आजकल तो रसोई में नंबर 1 बन गई थी छोटी बहू, पर ऐसा नहीं था। जो थोड़ा बहुत खाना बनाना उसने सीखा था, वो काम पर नहीं ला रही थी। ऐसे ही मज़े से दिन काट रही थी। सासू और जेठानी अपने काम में व्यस्त रहते और वो अपनी बारी जब आती तो ऐसे ही चीटिंग करती। अब एक दिन सासू माँ ने बोला रिमझिम को, अरे वाह, आज तो मौसम बहुत ही अच्छा है, बारिश होने वाली है, मुझे लगता है बहुत जोरों की बारिश। और आज तुम दोनों के पतिदेव और मेरे पतिदेव बिजनेस के टूर में गए हैं। आज तो वो लोग शायद ही आएंगे, कल आएंगे। एक काम करते हैं, बेटी रिमझिम, तुम आलू गोभी की सब्जी बना दो और फुल्का रोटी बना दो। हाँ, आज हम वही खाएंगे। हाँ हाँ ठीक है मम्मी जी, बना दूंगी। अरे बाबा रे, आज तो बारिश होने वाली है, मुझे जल्दी खाने का ऑर्डर दे देना होगा। हाँ, जल्दी खाना आ जाएगा तो मैं अपने कमरे में रख दूंगी और नाटक करूंगी जैसे मैं खाना बना रही हूँ। ये दोनों तो बिजी अपने कमरे में रहेंगे और मौका देखकर मैं खाना को परोस दूंगी। फिर क्या, फिर जमकर मेरी तारीफ होगी। वो ऐसा ही करने की सोचती है और फूड ऑर्डर दे देती है। तभी डिलीवरी बॉय बहुत ही लेट करने लगता है। ये देखकर बहुत ही परेशान हो जाती है रिमझिम। अरे कहाँ रह गया डिलीवरी बॉय, इतना लेट कर रहा है, अब क्या होगा? अगर सासू माँ पूछने लगी तो मुझे रसोई में जाकर थोड़ा नाटक करना पड़ेगा। अब जोरदार बारिश हो रही है और अंधेरा जैसा हो गया। अचानक उनकी बिजली भी चली गई। अरे इन्वर्टर भी खराब है, अब क्या होगा? अब डिलीवरी बॉय कहाँ रह गया? मैं तो परेशान हो रही हूँ बस। तभी डिलीवरी बॉय आ जाता है और उसे खाना दे देता है। अब थोड़ी राहत मिलती है रिमझिम को। अंधेरा है किचन में, पर उसे तो जल्दी से जाकर सारा खाना बर्तन में सजा देना है जैसे कि उसने बनाया है। अरे चलो, मैं इसे पहले बर्तन में रख देती हूँ, हाँ, नहीं तो कोई आ जाएगा तो परेशानी होगी। वो अंधेरे में सारा खाना बर्तन पर रख देती है और ढक देती है। तभी वहाँ पर आ जाती है सासू माँ और अचानक से सासू माँ बोलती हैं, अरे ये क्या अजीब सी तेज खुशबू है, पर भूख बहुत लग रही है। अरे बेटी, तूने तो आज बहुत मेहनत किया है। हाँ हाँ माँ जी, पर आपने गोभी बहुत अच्छा लाया था, उसकी सब्जी मैंने बहुत अच्छे से बनाए हैं, मसाले को बहुत देर तक भुना है, बहुत अच्छे से बनाए हैं रोटी और गोभी की सब्जी। चलिए ना माँ जी, खा लेते हैं। ठीक है बेटी, खा लेते हैं। अब जब माँ जी बर्तन से उसका ढक्कन हटाती हैं तो वो दंग रह जाती हैं। ये क्या, उसमें रोटी नहीं है, उसमें तो पूरियाँ हैं। और इस तरफ जब बर्तन हटाती हैं तो वो चौंक पड़ती हैं। आलू गोभी की सब्जी नहीं है, उसमें तो है एक बड़ी सी मछली की करी। ये क्या घोटाला है? हाँ, ये तो घोटाला ही है। अब इतनी झूठ बोल दिया था रिमझिम कि वो अपने झूठ को और मेकअप नहीं कर पाई और उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई। सच में उस दिन उसे बड़ा अपमान मिला। उस दिन सबको समझ में आ गया कि वो कितनी बड़ी झूठी है। अब उसे बहुत ही पश्चाताप हो रही थी, पर अब सबके नज़रों के सामने वो एक झूठी बहू बन गई थी। ऐसे झूठ से काम नहीं चलता है।